नमस्कार। मैं आपका दोस्त तरुण शर्मा आज फिर हाजिर हूँ कुछ ऐसी बातों पर, कुछ ऐसे विचारों पर बात करने के लिए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो। तो चलिए चलते हैं हम इन बातों के नए सफर पर। हम अक्सर बोलते हैं, पैदा होने के 2 साल के बाद से हम बोलते आ रहे हैं और अपने जीवन के अंत तक हम बोलते रहते हैं। कभी गौर करें कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उनका हमारे जीवन पर, हमारे आसपास कितना असर होता है। ये उन तीरों की तरह है जो तरकश से निकल तो सकते हैं पर वापस नहीं आ सकते, उन पर हमारा फिर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए जब बोलें तो जरूर सोचें कि मैं जो बोल रहा हूं उसका क्या असर होने जा रहा है। इसीलिए बुजुर्गों ने, महात्माओं ने ये बात कही कि मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कि जो मैं शब्द बोल रहा हूं वो प्रेम से भरे हुए हैं तो दूसरे को अपना बना लेने की ताकत है। और अगर वो शब्द कहीं तीखे हुए, कहीं क्रोध में, आवेश में बोले गए तो उसका प्रभाव हमें जीवन के अंत तक देखना पड़ता है। उससे दूरी पैदा हो जाती है। मेरे गुरु अक्सर ये बात कहा करते थे कि आवेश में विवेक का दामन छूट जाता है। कि जब मुझे क्रोध आ रहा है और मैं बोल रहा हूं तो मैं उस वक्त बोल नहीं रहा होता, चिल्ला रहा होता हूं और किसी की बुरे की कामना कर रहा होता हूं, किसी को बुरे शब्द बोल रहा होता हूं। अब वो इंसान चाहे मेरा अपना ही क्यों ना हो, उन शब्दों का प्रभाव उस इंसान को मुझसे दूर ले जाता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चे अपने टीचर से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो क्रोध में बोलेगा और हम कमजोर हैं, हम उसको कुछ कह नहीं सकते। मजबूरी में वो सह जाते हैं। ऐसा ही हमारे कर्म क्षेत्र में भी ये होता है। हम अपने बॉस से डरते हैं, घबराते हैं कि भाई ये सामने आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि वो शब्दों का प्रभाव है। और जब मेरे शब्द मीठे होते हैं, स्कूल्स के अंदर मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे किसी न किसी टीचर को पसंद करते हैं। वो कहते हैं ये बहुत अच्छा है, उसके सब्जेक्ट में वो बहुत अव्वल भी आते हैं, उनके नंबर भी अच्छे होते हैं। और जब हम देखते हैं तो उस टीचर की वाणी मधुर होती है, वो प्यार से बात करता है, वो उनको प्यार से अपना प्रभाव छोड़ देता है। उन शब्दों के प्रभाव का उसके जीवन पर असर होता है। तो कभी भी सोचें, जब बहुत क्रोध आए, जब दिल करे किसी को हम गुस्सा करें तो उस वक्त मौन हो जाएं, क्योंकि ऐसे शब्द बोलने से जो किसी को हमसे दूर ले जाए, बेहतर है ये वाणी को हम विराम दे दें, मौन हो जाएं। क्योंकि मौन में वो ताकत है जो नुकसान से बचा देती है। मीठा बोल पाएं तो बहुत बेहतर है। आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपकी ताकत में वृद्धि होगी,
आपके यश में वृद्धि होगी, आपके ओज में वृद्धि होगी। पर अगर मीठा ना बोल पाए तो मौन धारण करें। ये एक बहुत मुश्किल कर्म है। इसी को तपस्या कहते हैं कि मैं तप करके अपने ऊपर, तप का मतलब ताप, तपना, मैं अपने आप को इस गरमाइश में से निकाल रहा हूं। उसे तपस्वी कहते हैं। जो इस बात को समझ लेता है वो आनंद में रहता है। और जीवन में हमें क्या चाहिए? आनंद और खुशी चाहिए। और उसका सबसे बड़ा यही एक बात है, यही एक तरीका है कि मैं बोलूं तो मीठा बोलूं, सोच कर बोलूं, और अगर वो बात जो मैं कहना चाह रहा हूं उससे किसी का नुकसान हो तो मैं मौन हो जाऊं। आशा है आपको ये बात कुछ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर दूसरों को बताएं और इस बात पर विश्लेषण करें। और अगर आपको ये बातों से कुछ प्रेरणा मिलती हो तो इनको सुनने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। आपके चरणों में मेरा नमन वंदन। नमस्कार। फिर किसी मोड़ पर मिलेंगे और इसी तरह से चर्चा करेंगे। आपका दोस्त तरुण शर्मा, मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।